हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पीड एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको जो है रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाएंगे। तो दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम एसएससी, रेलवे, उत्तर प्रदेश पुलिस, आरपीएफ, कांस्टेबल एंड एसआई किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आज का ये जो है आपका रीजनिंग का जो है 76वां क्लास है। ठीक है, जो लोग इसके पहले का क्लास नहीं किए हुए हैं तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद जो है प्लेलिस्ट में जा करके इसके पहले का क्लास कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सभी लोग क्या करिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो पहली बार चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया है पौधे संबंधित अगर वृक्ष से। ठीक है, पौधे अगर संबंधित है वृक्ष से तो लकड़ी जो है लड़की किससे संबंधित होगा। ठीक है, देखिए जिस प्रकार आपका पौधा संबंधित है वृक्ष से उसी प्रकार जो है लड़की किससे संबंधित होगी। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। तो देखिए जो लोग इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताने की कोशिश करिएगा। बाकी चलिए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को बता देते हैं। देखिए जब पौधा छोटा होता है, पेड़ जो है छोटे पेड़ को क्या कहते हैं, पौधा कहते हैं। ठीक है, तो पौधे को क्या, जब पौधे बड़े हो जाते हैं तो इसको क्या कहते हैं, वृक्ष कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, वृक्ष कहते हैं। जब पौधे बड़े हो जाते हैं इसको क्या कहते हैं, वृक्ष कहते हैं। उसी प्रकार देखिए लड़की जब बड़ी हो जाती है तो क्या कहलाती है, लड़की जब बड़ी हो जाती है तो क्या बनती है, औरत। ठीक है, क्या कहलाती है, औरत। ठीक है, तो इसी प्रकार जो है ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, जिस प्रकार पौधे बड़े होकर वृक्ष कहलाते हैं उसी प्रकार जो है लड़की बड़ी होकर के औरत कहलाती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 श्रृंखला को पूरा करें। देखिए सीरीज का क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे एक श्रृंखला दी हुई है, इसको कह रहा है पूरा करें। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर यहाँ देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर जो है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है सही बैठेगा ये बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे देखते हैं किस प्रकार से जो है ये सीरीज आगे बढ़ रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो है 2 से 5 हो रहा है। ठीक है, 2 से 5 कब होगा, 2 से 5 हो रहा है। तो 2 से 5 कब होगा, 2 में कितना जोड़ेंगे, 5 होगा, 3 जोड़ेंगे। 2 में अगर दोस्तों 3 जोड़ते हैं तो 5 हो जाएगा। अब 5 में कितना जोड़ेंगे कि 11 हो जाए। तो देखिए 5 में अगर हम 6 जोड़ देते हैं तो 11 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 11 में कितना जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा। 11 में अगर दोस्तों हम 9 जोड़ देते हैं तो हमारा 20 हो जाएगा। अब देखिए 20 में कितना जोड़ेंगे कि 32 हो जाएगा। तो देखिए 20 में हम जो है कितना जोड़ेंगे कि 32 हो जाएगा। तो अगर 12 जोड़ देते हैं तो 32 हो जाएगा। अब उसी प्रकार देखिए यहाँ पे 3 का दुगुना 6, फिर 6 में 3 जोड़ा गया 9, 9 में 3 जोड़ा गया 12, फिर 12 में 3 जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब 15 किस में जोड़ेंगे, 32 में। 32 में 15 जोड़ेंगे तो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह का मान आ जाएगा। ठीक है, तो 32 में चलिए 15 जोड़ देते हैं तो कितना हो गया, 7 हो गया, और ये 3 1 4 हो गया। ठीक, यानी कि 47 हो गया। ये 47, तो 47 कहाँ दिया है, 47 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया दोस्तों, अमित और ऋतु पति पत्नी है। ठीक है, अमित और ऋतु पति पत्नी हैं और मृणाल और सोनल भाई भाई हैं। तो मृणाल और ऋतु का भाई है, मृणाल जो है ऋतु का भाई है। तो सोनल और अमित का क्या रिश्ता है। ठीक, देखिए यहाँ पे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। बाकी जो लोग अपने से कर सकते हैं तो अपने से करिएगा और जो भी आपका राइट आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे देखिए क्या दिया, अमित और ऋतु पति पत्नी हैं। कौन है, अमित और ऋतु। तो ये लिख देते हैं अमित को और ऋतु को आर लिख देते हैं। ठीक है, अमित और ऋतु क्या है, पति पत्नी हैं। उसके बाद कह रहा है मृणाल और सोनल भाई भाई हैं। ठीक है, कौन, मृणाल और सोनल। मृणाल को यम लिख देते हैं और सोनल को यश लिख देते हैं। दोनों क्या हैं, दोनों भाई भाई हैं। मृणाल और सोनल दोनों भाई भाई हैं। मृणाल ऋतु का भाई है। अब देखिए मृणाल जो है किसका भाई है, ऋतु का भाई है, और ऋतु किसकी पत्नी है, ए की। अब देखिए कह रहा है भाई है सोनल और अमित का क्या रिश्ता है। तो कह रहा है कि सोनल और अमित का क्या रिश्ता है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए सोनल और अमित का क्या रिश्ता होगा, सोनल और अमित का जो है, तो देखिए जो अमित होगा सोनल का क्या लगेगा, जीजा लगेगा। ठीक है, क्योंकि ऋतु क्या है, ऋतु जो है बहन है सोनल की। ठीक है, सोनल की बहन है ऋतु, तो जो है और ऋतु का पति कौन है, ए है। तो ए जो है क्या लगेगा,
ए मतलब अमित, अमित जो है सोनल का क्या लगेगा, जीजा लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, साला, जीजा, जेठ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या लगेगा, तो ये जो है सोनल जो है अमित का साला लगेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपका काउंटिंग फिगर से दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या बताइए। ठीक है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यहाँ पे देखिए एक आकृति इस प्रकार से दी हुई है और इसमें आपको त्रिभुज की संख्या बताना है। तो देखिए दोस्तों हम आपको त्रिभुज का संख्या निकालना बहुत ही सारा क्वेश्चन करवा चुके हैं। हम बताए थे जब भी इस प्रकार से अगर आपको जब डायग्राम दिया हो और इसमें त्रिभुज की संख्या कैसे निकालते थे, 1 और 2, 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेम उसी प्रकार से दिया हुआ है, तो इसमें कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इधर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना त्रिभुज हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। ठीक, 2 हो गया, और एक यहाँ पे देखिए एक ये हो जाएगा 3 और एक ये हो जाएगा 4। ठीक, और उसके बाद देखेंगे एक बड़ा वाला ये हो जाएगा 5। तो टोटल ये कितना हो गया, 5 हो गया। तो 3 + 5, तो 3 उधर हो गया, 5 इधर हो गया, तो 5 3 कितना हो गया, 8 हो गया। और एक बड़ा वाला, एक सबसे बड़ा वाला त्रिभुज आपका हो जाएगा। ठीक है, तो 8 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 8 में एक जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। अब देखिए 9 के अलावा और एक त्रिभुज आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे कलर चेंज करके आपको दिखा देते हैं। एक त्रिभुज देखिए ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक त्रिभुज ये आपको देखने को मिलेगा। तो कितना हो जाएगा टोटल आपको जो है 9 + 1, टोटल कितने त्रिभुज हो गए, टोटल आपको जो है इस फिगर में 10 त्रिभुज हो गए। टोटल कितने त्रिभुज हो गए, टोटल जो है इस फिगर में 10 त्रिभुज होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस फिगर में जो है टोटल जो है 10 त्रिभुज होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया, उस संख्या का चयन कीजिए जो 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। यानी कि यहाँ पर देखिए 3 के विपरीत बताना है आपको कि इनमें से 3 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए 3 के विपरीत बताना है आपको कि 3 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। देखिए इस प्रकार के पासे वाले क्वेश्चन को करने की बहुत ही आसान ट्रिक आपको बताऊंगा, तो बिल्कुल ध्यान से सभी लोग जो है वीडियो को देखिएगा। यहाँ पर देखिए 3 यहाँ पर है। ठीक है, और इसमें देखिए 3 यहाँ पर है। ठीक, अब देखिए जो 3 के बगल में होगा, जो 3 के जस्ट बगल में होगा पासे में, वो कभी भी जो है 3 के विपरीत नहीं आएगा। ठीक, तो यहाँ पे जैसे देखिए ये 5 क्या है, 5 जो है 3 के बगल में है। यहाँ पर देखिए 6 क्या है, 6 जो है जस्ट 3 के बगल में है। तो जब 3 के बगल में जो नंबर होगा वो कभी भी 3 के विपरीत नहीं आएगा। यानी कि 5 और 6 आपका जो है 3 के विपरीत नहीं आएगा। तो देखिए 6 तो नहीं दिया लेकिन 5 दिया ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी को कट कर देंगे। क्यों, क्योंकि 5 कभी भी जो है 3 के विपरीत नहीं आएगा। अब उसी प्रकार दूसरे वाले पासे में देख लेंगे, तो दूसरे वाले पासे में देखिए 1 दिया हुआ है और 2 दिया हुआ है। 1 और 2 दोनों क्या हैं, 3 के बगल में हैं। 1 और 2 दोनों जो है 3 के बगल में हैं, तो जो बगल में है वो कभी भी जो है विपरीत नहीं आएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 को काट देंगे और ऑप्शन नंबर डी को काट देंगे। ठीक है, तो बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा जो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3 के विपरीत जो है आपका 4 हो जाएगा। 3 के विपरीत 4 हो जाएगा, याद कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए इस पर पासे वाले क्वेश्चन को इस प्रकार से अगर करेंगे आप तो सेकेंडों में जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और बिल्कुल सही आएगा। तो आपको बस यही याद करना है कि जो 3 के विपरीत में होगा, जो 3 के बगल में होगा जस्ट, वो कभी भी विपरीत में नहीं आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया, प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में है। प्रश्न आकृति जो है कौन सी उत्तर आकृति में है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न आकृति इस प्रकार से दी हुई है। ठीक है, इस प्रकार से जो है आपकी प्रश्न आकृति दी हुई है। अब ये आकृति आपको ढूंढना है कि किस ऑप्शन में जो है इस प्रकार की आकृति देखने को मिल रही है आपको। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार की आकृति आपको किस ऑप्शन में देखने को मिल रही है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में ही आपको इस प्रकार की आकृति देखने को मिल रही है। ऑप्शन नंबर ए में देखिए यहाँ पर जो है ये आकृति आपको देखने को मिल रही है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। देखिए दोस्तों इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 से 2 जरूर पूछे जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जाते हैं जो कि बहुत आसान होते हैं दोस्तों। आप जो है सेकेंडों में इस प्रकार के क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 7 दिया, देखिए यदि 20 जुलाई 2021 को मंगलवार था, 20 जुलाई 2021 को मंगलवार था तो 28 नवंबर 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा पूछ रहा है। ठीक है, देखिए साल वही है 2021 है, लेकिन 20 जुलाई से जो है 20 जुलाई को आपका मंगलवार था तो 28 नवंबर को कौन सा दिन होगा ये पूछ रहा है। ठीक, तो देखिए 20 जुलाई, तो 20 तक जुलाई में डेट खत्म हो गया, अब कितना बचा है, देखिए जुलाई का महीना 31 का महीना होता है तो कितना बचा है, 11 बचा है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए जुलाई के बाद क्या आता है, अगस्त आता है। अगस्त आपका कितने का महीना होता है, तो अगस्त दोस्तों आपका जो है 31 का महीना होता है। देखिए जुलाई और अगस्त दोनों आपका जो है 31 का महीना होता है, तो यहाँ पे 31 लिख देंगे। उसके बाद देखिए अगस्त के बाद क्या, सितंबर, सितंबर आपका 30 का महीना हो जाएगा, सितंबर आपका 30 का महीना हो गया। सितंबर के बाद क्या आ जाएगा, अक्टूबर आ जाएगा, अक्टूबर आपका 31 का महीना हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए अक्टूबर के बाद क्या आएगा, अक्टूबर के बाद आपका नवंबर आएगा, लेकिन नवंबर में यहाँ पे देखिए 28 तारीख को बताना है कि कौन सा दिन होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे 28 लिख देंगे। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, सबको जो है 4 से भाग करेंगे और जितना भी मतलब जितना शेषफल बचेगा सबको क्या करेंगे, शेषफल को जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए 7 से भाग करेंगे, क्यों 7 से भाग करते हैं, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होता है। ठीक है, 7वें दिन के बाद क्या, 7वें दिन के बाद जो है आपका दिन रिपीट होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 7 में अगर 11 से भाग करेंगे तो कितना शेष बचेगा, 7 एक कम 7, 4 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 4 बच जाएगा। उसके बाद देखिए 31 में अगर 7 से भाग करते हैं तो 7 चौक 28, 29, 30, 31, कितना बचेगा शेष, यहाँ पे 3 बचेगा शेष। उसके बाद देखिए 3 में अगर 7 से भाग करेंगे, 7 चौक 28, 2 बचेगा शेष। उसके बाद देखिए 31 में 7 से भाग करेंगे तो फिर कितना, 3 बचेगा शेष। यहाँ पे देखिए 28 दिया है, 28 में 7 से भाग करेंगे तो आपका शेषफल 0 बचेगा। ठीक है, पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक, अब देखिए हमारे पास क्या बचा है, अब देखिए 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, सबको जोड़ देंगे तो 4 3 7 और 7 और यहाँ पे देखिए 2 है, 7 2 9 और 9 3 12, कितना हो गया, टोटल आपका 12 हो गया। फिर क्या करेंगे, फिर 12 में जो है 7 से भाग कर देंगे। अब देखिए 12 में जो है 7 से जब भाग करेंगे तो दोस्तों 12 में 7 से भाग करेंगे तो कितना हमारे पास शेषफल बचेगा, 7 एक कम 7, 7 5 12, तो कितना बचा, 5 बचा। ठीक, कितना बचा, 5 बचा। अब देखिए मंगलवार में 5 जोड़ेंगे, किसमें, मंगलवार में जो है 5 जोड़ेंगे तो देखेंगे कौन सा दिन आएगा, तो देखिए मंगल बुध बीफे शुक्र शनिचर अतवार। ठीक है, कौन सा दिन आ रहा है, अतवार आ रहा है, तो देखिए रविवार मतलब संडे। ठीक है, अब देखिए संडे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो संडे आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, संडे आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, अभय उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है फिर दाएं मुड़ता है। तो देखिए अभय क्या है, उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है। उत्तर देखिए कौन सा होता है, सबसे पहले यहाँ पे जो है दिशा लिख देते हैं। ठीक है, ये आपका पूर्व हो जाता है, इधर जो है पश्चिम हो जाता है, ऊपर जो है उत्तर हो जाता है आपका, नीचे क्या हो जाता है, दक्षिण हो जाता है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है अभय उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है। अभय जो है उत्तर की ओर कितना चलता है, 20 मीटर चलता है, तो अभय को जो है उत्तर की ओर कितना चला देंगे, 20 मीटर चला देंगे। ठीक, उसके बाद देखिए फिर दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, फिर यहाँ से किधर मुड़ता है, दाएँ मुड़ता है और जो है 10 मीटर चलता है। ठीक, उसके बाद देखिए फिर से दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, फिर से यहाँ से दाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 20 मीटर चलता है। ठीक, उसके बाद देखिए वह फिर से दाएं मुड़ता है, 20 मीटर चलता है, तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है तथा किस दिशा में है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए प्रारंभिक बिंदु क्या है, प्रारंभिक बिंदु ये है। अब यहाँ से कितनी दूरी हो गई, दूरी देखिए जब इधर 10 है तो इधर भी क्या होगा, 10 होगा, और दिशा कौन सी हो गई, पूर्व हो गई, ये दिशा कौन सी हो गई, पूर्व हो गई, यानी कि 10 मीटर पूर्व की ओर। ठीक है, अब देखिए 10 मीटर पूर्व की ओर कौन सा ऑप्शन दिया है, 10 मीटर पूर्व की ओर आपका ऑप्शन नंबर बी दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 10 मीटर पूर्व की ओर, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिए आपका कथन क्या दिया है, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, तो कोई कुत्ता क्या है आपका, बिल्ली नहीं है, तो मान लीजिए कुत्ता हो गया और ये बिल्ली हो गया, कुत्ता बिल्ली में कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुत्ते को हम डी से कर देते हैं डॉग और बिल्ली को कैट सी से कर देते हैं। ठीक है, कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है, कुछ बिल्लियाँ चूहे हैं। ठीक है, कुछ बिल्लियाँ क्या हैं, चूहे हैं, तो अब देखिए ये कुछ बिल्लियाँ क्या हो गई, कुछ बिल्लियाँ जो है आपकी चूहे हो गई। ठीक, कुछ बिल्लियाँ क्या हो गई, ये जो है आपकी चूहे हो गई, कुछ बिल्लियाँ
चूहे हो गई। उसके बाद कह रहा है सभी चूहे क्या है, सूअर हैं। अब सभी चूहे की क्या है, सभी चूहे क्या हो जाएंगे, सूअर हो जाएंगे। ठीक, सभी चूहे जो है आपके सूअर हो गए। अब देखिए, अब निष्कर्ष देखिए क्या क्या कह रहा है निष्कर्ष में, सभी कुत्ते चूहे हैं, सभी कुत्ते चूहे। देखिए कुत्ते और चूहे में कोई संबंध नहीं, ये आपका कुत्ता हो गया और ये आपका चूहा हो गया। कुत्ते और चूहे में कोई संबंध नहीं, ये सभी कुत्ते चूहे हैं। ये देखिए आपका निष्कर्ष एक बिल्कुल गलत है, सभी सूअर चूहे हैं। अब देखिए सभी कह रहा, सभी जो सूअर हैं वो क्या हैं, चूहे हैं। तो सभी जो है सूअर चूहे नहीं हैं, कुछ सूअर जो है चूहे होंगे। तो आप ये भी आपका जो है दूसरा वाला भी गलत हो जाएगा। देखिए तीसरा क्या कह रहा है, कुछ सूअर बिल्ली हैं, कुछ सूअर बिल्ली हैं, ये सही है। ठीक है, कुछ सूअर क्या है, बिल्ली हैं। अब देखिए चौथा क्या कह रहा है, कोई सूअर कुत्ता नहीं है, ये भी आपका सही है, क्योंकि देखिए कोई भी सूअर क्या है, कुत्ता नहीं है। तो देखिए निष्कर्ष 2 और निष्कर्ष 3 और 4 क्या है, निष्कर्ष 3 और 4 आपके सही हैं निष्कर्ष। लेकिन यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, निष्कर्ष जो 3 है, कुछ सूअर बिल्ली हैं, तो कुछ सूअर बिल्ली हैं ये सही है आपका। लेकिन कोई सूअर कुत्ता नहीं है, कोई सूअर जो है कह रहा कोई सूअर कुत्ता नहीं है। तो देखिए जब भी यहाँ पे नहीं आ जाता है तो ये भी आपका जो है नहीं लिया जाता है, यानी ये भी निष्कर्ष आपका गलत हो जाता है। देखिए निष्कर्ष में कभी भी जो है नहीं का नहीं अगर आ जाए, यहाँ पे देखिए नहीं दिया है ना, तो ये भी आपका गलत होगा। तो इसमें केवल निष्कर्ष सही क्या होगा, निष्कर्ष जो है तीसरा सही होगा, कुछ सूअर बिल्ली हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ सूअर क्या होंगे, बिल्ली हो जाएंगे। तो केवल निष्कर्ष 3 सही आपका निकलेगा। ठीक है, तो देखिए केवल निष्कर्ष 3 सही किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए 2 में दिया हुआ है। केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। ठीक है, यानी यहाँ पे देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है सही बैठेगा, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इस सीरीज को सॉल्व करते हैं और देखते हैं यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए यहाँ पे सीरीज किस प्रकार आगे बढ़ रहा है, 15 से 16 हो रहा है। तो देखिए 15 से 16 कैसे होगा, तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, नीचे हम जो है सीरीज को एक बार लिख लेते हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ है, 15 दिया है आपका, 15 के बाद 16 दिया है, 16 के बाद 32 दिया है, 32 के बाद देखिए 35 दिया है, 35 के बाद 140 दिया है, 140 के बाद क्या दिया है, 145 दिया है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 15 से 16 हो रहा है, तो 15 से 16 कब होगा, जब 1 जोड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए 16 से 32 कब होगा, जब 2 का गुणा करेंगे। जब जो है 2 का गुणा करेंगे तो आपका जो है कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब 32 से 35 कब होगा, जब 3 जोड़ेंगे। ठीक, उसके बाद देखिए 35 से 40 कब होगा, 4 का गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पर 1 जोड़ा गया है, तो 1 की अगली संख्या क्या है, 2। ठीक है, 1 की अगली संख्या 2 होती है, 2 से गुणा किया गया है। अब यहाँ पे देखिए 3 जोड़ा गया है, तो 3 की अगली संख्या 4 से गुणा किया गया है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए अब इसमें कितना जोड़ा जाएगा, इसमें जोड़ा जाएगा जो है आपका 5। 140 में 5 जोड़ेंगे तो आपका जो है 145 हो जाएगा। अब देखिए 5 की अगली संख्या क्या होती है, 5 की अगली संख्या 6 होती है। तो क्या करेंगे, 145 में 6 का गुणा करेंगे। देखिए 145 में 6 का गुणा करेंगे तो 6 5 30 और 6 चौक 24, 25, 26, 27, 27 हो गया आपका। फिर 6 कम 6 2 8, कितना हो गया, 870 हो गया। ठीक है, कितना हो गया दोस्तों, 870। अब देखिए 870 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 870 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, 870 जो है आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, और जो पहली बार यूट्यूब चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या दिया है, प्रश्न आकृति के डिजाइन को पूरा करें। यहाँ पे देखिए एक डिजाइन दिया गया है, और डिजाइन में यहाँ पे देखिए एक डिजाइन पे खाली दिया हुआ है। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे सही बैठेगा, जो कि इस डिजाइन को पूरा करेगा। ठीक है, इस डिज़ाइन को जो है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन पूरा करेगा। तो देखिए इस डिज़ाइन को अगर हम कंप्लीट करते हैं तो कुछ इस प्रकार से देखिए बनेगा। यहाँ पे मान लीजिए बना दिए हम, तो यहाँ पे इस प्रकार से एक बन जाएगा, जिसमें जो है इस प्रकार से ये आपका क्रॉस बन जाएगा। ठीक है,
इस प्रकार से ये आपका क्रॉस का लाइन बन जाएगा। उसके बाद देखिए क्रॉस के बाद क्या है आपका, इधर इधर जो रहेगा ये आपका क्या रहेगा, कलर रहेगा, इधर वाला कलर रहेगा और इधर वाला जो रहेगा ये आपका सादा रहेगा। ठीक है, इधर वाला देखिए इसमें इतना अच्छा नहीं बन पा रहा है लेकिन फिर भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, इधर वाला आपका सादा रहेगा। तो अब देखेंगे इस प्रकार का जो है किस में दिया हुआ है। और यहाँ पर देखिए ये आपका जो है इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इस प्रकार का जो है किस में दिया हुआ है इस प्रकार का डायग्राम। तो इस प्रकार का अगर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिलेगा। ठीक है, किसमें, ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिलेगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस प्रकार का, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी को उठा के जो है इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर अगर रखते हैं तो जो है ये आकृति यानी डिजाइन जो है पूरा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अगर इसमें रखते हैं तो ये डिजाइन जो है पूरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, एक निश्चित कुट भाषा में यहाँ पे देखिए TRIFLED, ठीक है, इसको इतना लिखा जाता है, और BRIEF, ठीक है, ब्रीफ को यहाँ पे देखिए GQNDK इतने के रूप में लिखा जाता है। तो उस भाषा में जो है FALTER को क्या लिखा जाएगा, FALTER को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को जो लोग कर सकते हैं अपने से एक बार करने की कोशिश ज़रूर करिएगा। बाकी दोस्तों चलिए जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पे इसका जो है आंसर आएगा। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसमें कौन सा ट्रिक जो है काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, टी दिया है, टी के बाद आर दिया है, आर के बाद आई दिया है, आई के बाद आपका एफ दिया है, एफ के बाद यल दिया है, यल के बाद ई दिया है, और ई के बाद क्या दिया है, डी दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए YQNEQDI, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे कैसे होगा, वाई दिया है, क्यू दिया है, एन दिया है, ई दिया है, और क्या दिया है, क्यू दिया है, उसके बाद देखिए डी दिया है, उसके बाद आई दिया है। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम देखेंगे टी से वाई कब होगा। टी में दोस्तों अगर हम +5 करते हैं तो हमारा जो है वाई हो जाएगा। ठीक है, टी में +5 करेंगे तो वाई हो जाएगा। आर से देखिए क्यू कब होगा, तो आर से क्यू कब होगा, जब हम आर में -1 करेंगे, आर में क्या करेंगे, आर में दोस्तों -1 करेंगे तो हमारा क्यू हो जाएगा। और उसके बाद देखिए आर के बाद एन कब होगा, जब हम जो है आर आई में, आई के बाद एन कब होगा, आई में +5 करेंगे तो हमारा एन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए एफ के बाद ई कब होगा, -1 करेंगे तो ई हो जाएगा। यल के बाद क्यू कब होता है, तो यल में अगर हम +5 करते हैं तो यल में +5 करेंगे तो हमारा क्यू हो जाएगा। ई से डी कब होगा, -1 करेंगे तो ई से डी हो जाएगा। डी से आई कब होगा, +5 करेंगे तो डी से आई हो जाएगा। ठीक, अब देखिए सेम इसी प्रकार हम क्या करेंगे, यानी +5 -1 क्या, +5 -1 का रूल चल रहा है। तो इसी प्रकार हम FALTER को निकाल लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या दिया है, एफ दिया है, FAL क्या दिया है, ए के बाद यल दिया, ठीक है, LTER दिया। ठीक, अब देखिए FALTER, तो पहले क्या करना है, पहले +5 करना है, उसके बाद दूसरे लेटर में -1 करना है। ठीक है, तो देखिए एफ में अगर हम +5 करते हैं तो GHIJK क्या आ जाएगा आपका, के आ जाएगा। अब ए में माइनस करेंगे तो जेड आ जाएगा, -1 करेंगे ए में तो जेड आ जाएगा। फिर यल में +5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो देखिए MNOPQ क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। उसके बाद देखिए टी दिया, टी में -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए ई दिया, ए में +5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, FGHIJ क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। उसके बाद देखिए आर दिया है, तो आर में क्या करेंगे, आर में -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। अब देखिए KZQSJQ, तो देखिए KZQSJQ किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जितने लोग पहली बार चैनल से जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाकर के पुराने वीडियो को जरूर देखा करिए आप लोग। चलिए फिर आपसे मिलते हैं जो है नेक्स्ट वीडियो में। दिया हुआ है, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। ठीक है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मतलब घूर्णन की अनुमति का मतलब क्या, ये इसका उल्टा नहीं, सेम इसी प्रकार की आकृति जो है इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में जो है देखने को मिल रही है। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार की आकृति देखेंगे किस ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगी, तो देखिए ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में नहीं है। ऑप्शन बी में अगर देखते हैं तो देखिए ऑप्शन बी में भी आपका नहीं है। ऑप्शन सी में अगर देखते हैं तो देखिए ऑप्शन सी में यहाँ पर आपका बन जाएगा ये आकृति। ठीक है,
ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन सी में जो है ये आकृति बन जाएगा ये वाली, तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। अगर ऑप्शन डी में देखते हैं तो देखिए ऑप्शन डी में भी कहीं पर भी इस प्रकार की आकृति नहीं बन पाएगी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो आकृति है आपकी ऑप्शन नंबर सी वाले आकृति में अंतर्निहित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ये भी आपका जो है कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। कथन देखिए क्या कह रहा है, कथन कह रहा है आपका, कथन कह रहा है चीन एक साम्यवादी देश है। चीन आपका जो है चीन एक साम्यवादी देश है। और निष्कर्ष क्या है, विश्व के किसी भी देश में साम्यवादी शासन नहीं है। और दूसरा क्या दिया है, विश्व के कई अन्य देशों में साम्यवादी शासन है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है ए एच बी का अर्थ क्या होता है। ए जो है बी का पिता है। ए एच बी का अर्थ क्या होता है, ए जो है बी का पिता है। और ए @ बी का मतलब क्या होता है, ए बी की पुत्री है। उसके बाद दिया है ए और बी का अर्थ होता है ए बी की बहन है। उसके बाद दिया है A% बी का अर्थ होता है ए बी की पत्नी है। तो यहाँ पे देखिए इसको जो है सॉल्व करके आपको बताना है कि के टी से किस प्रकार संबंध है। ठीक है, तो के टी से किस प्रकार संबंध है ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए डब्लू क्या दिया है, डब्लू दिया है, ओ दिया है, WHO दिया है। यानी डब्लू क्या है, डब्लू जो है क्यू का पिता है। डब्लू जो है किसका पिता है, क्यू का। डब्लू क्यू का पिता हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस प्रकार से कर दिए, डब्लू क्यू का पिता हो गया। उसके बाद देखिए Q@T दिया है। Q@T का मतलब क्या हो गया, ये देखिए यहाँ पे @ दिया है पुत्री। तो यहाँ पे क्यू जो है किसका पुत्री हो जाएगा, टी का। तो ये जो है पुत्री हो जाएगा किसका, टी का। क्यू जो है टी का पुत्री हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, टी के बाद देखिए टी और वाई। ठीक है, एंड मतलब देखिए यहाँ पे और दिया है और वाई दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे वाई क्या हो जाएगा, ए और बी का अर्थ क्या है, ए बी की बहन है। ठीक है, ए बी की बहन है, यानी कि टी किसकी बहन है, वाई की। तो टी जो है वाई की बहन हो जाएगी। टी जो है वाई की बहन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए Y@M दिया है। वाई जो है, वाई किसका पुत्र हो जाएगा, वाई जो है यम का पुत्र हो जाएगा। वाई जो है आपका किसका पुत्र हो जाएगा, यम का पुत्र हो जाएगा। वाई यम का पुत्र हो जाएगा। उसके बाद देखिए यम%K दिया है। यम%K का मतलब क्या होता है, यम%A दिया है। तो यम%A मतलब यम जो है यम%K दिया है। तो यम के का क्या हो जाएगा, पत्नी हो जाएगी। यम जो है के की पत्नी हो जाएगी। यम किसकी पत्नी हो जाएगी, के की पत्नी हो जाएगी। तो अब देखिए के क्या आप कह रहा है, के और टी से किस प्रकार संबंध है। के जो है टी से किस प्रकार संबंधित है। अब यहाँ पे देखिए के दिया है और के टी से किस प्रकार संबंधित है ये बताना है। तो देखिए टी की माता यम हो जाएगी, क्योंकि वाई की भी माता यम है। और उसके बाद देखिए जब ये माता हो जाएगी तो के जो है क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। तो के टी से किस प्रकार संबंधित है, पिता। ठीक है, के जो है टी का पिता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। के जो है किसका, टी का पिता होगा। ठीक है, क्या होगा, पिता होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों सभी लोगों को सभी क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए थे, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और दोस्तों जो अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जो कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं। और दोस्तों जितने लोग नए हैं और जो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद जो है प्लेलिस्ट में जा करके इसके पहले का क्लास कर लेंगे। दोस्तों इसके पहले का क्लास सभी वहाँ पर प्लेलिस्ट में आपको सीक्वेंस में मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर दोस्तों आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सभी लोग जो है कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा।